बहुत इच्छा थी, मतलब इतना पढ़ना था कि शायद कुछ करके ही तो निकलना था, कि पढ़ाई तो करनी ही करनी है, जैसे कि खाने तक को शायद नहीं रहा। आप देख रहे हैं द सोशल मिरर और अभी हम लोग आ गए हैं एक ऐसी महिला के ब्यूटी पार्लर में जिनका नाम है डायमंड इनहेंस ब्यूटी पार्लर, जो कि बहुत ज़्यादा एक मेहनत भी करती हैं और इनकी एक ऐसी कहानी जो हम लोग यहाँ पर जानने आए हैं। चलिए देखते हैं कि ये अंदर क्या कर रही हैं। हाँ जी, क्या कर रही हैं आप देख सकती हैं क्या कर रहा है? एब्रो बना रही हैं जी। सुबह ही आई है आपके यहाँ पे? नहीं, मैं 12 बजे आई हूँ। 12 बजे। अच्छा, और क्या क्या आप करा रही हैं काम? देखिए, मेरा तो पार्लर चलता है, ठीक है, और पार्लर के साथ साथ मेरे पास माले मंगलसूत्र की सारी रेंज बनती है होलसेल में, जो कि हम मतलब अपने साथ साथ मतलब अनेक महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको हम खुद काम देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमेशा घिरे हुए रहते हैं अपने कारीगरों से और खुशी देता है। आप यहाँ कब से बनवा रही हैं? यहाँ हो गया हमको 5-6 महीना बनवाते हुए। हाँ। कैसा लगता है इनका काम? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या करवाती हैं यहाँ पे? फेशियल भी कराए हैं। फेशियल भी कराया है? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और अभी कितना टाइम लगेगा आंटी जी का पूरा काम कराने में? 5 मिनट्स। करा लीजिए फिर हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। ओके। तो चलिए अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनसे बातचीत शुरू देख रही हैं द सोशल मिरर। अभी हम एक ऐसी महिला के पास आए हैं। बहुत लोग बोलते हैं जो महिला है वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, अगर उनके पास कोई टैलेंट नहीं है या उनके पास किसी परिवार का सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो महिला को नीचा दिखाते हैं कि वो कुछ आगे नहीं बढ़ सकती, काम नहीं कर सकती, लेकिन हम एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हैं जो अपने बल पर अपना घर भी संभालती हैं और इन्होंने अपना एक ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा है, अच्छे से मेंटेन भी कर रखा है और उसके साथ साथ वो इसको भी काम में लाती हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी जर्नी जानते हैं और इनकी कहानी जानते हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी द सोशल मिरर में। थैंक यू। हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। जैसे हम आपकी पिछली वाली शॉप में भी आए थे, लेकिन ये शॉप बहुत ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगी। ये कैसे आपने सफ़र तय किया यहाँ तक का? देखो, सबसे पहले तो मेरी मेहनत है, ठीक है, और दूसरी मेरे भाई बहनों और मेरे दोस्त का सपोर्ट है मुझे, जिसके चलते हम मतलब अब यहाँ तक हैं। क्योंकि हमने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं बचपन से ही, मतलब बहुत बुरी बुरी स्थितियाँ हमने फेस करी हैं, जैसे कि खाने तक को शायद नहीं रहा, शायद क्या मतलब वाकई में नहीं रहा। और फिर थोड़े दिन स्थितियाँ सुधरी भी, पापा इतनी अर्निंग नहीं कर पाते थे, कभी हुई कभी नहीं हुई। पापा क्या करते थे आपके? पापा मेरे मिठाई बनाते थे। अच्छा। ठीक है, 5 भाई बहन थे। 5 भाई। पढ़ाई की बहुत इच्छा थी, मतलब इतना पढ़ना था कि शायद कुछ करके ही तो निकलना था, कि पढ़ाई तो करनी ही करनी थी। अगर मैं आपके भाई बहन की बात करूँ तो वो कितने तक का पढ़े हुए हैं? मेरी बहन ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, क्योंकि हम तो नहीं पढ़ सके। आप सबसे बड़ी थी? हाँ, हम सबसे बड़े हैं, तो मेरे ऊपर बहुत भार था। मम्मी का घर में ना पढ़ा लिखा होना, उसके बाद समझदार ना होना, तो सब कुछ जैसे लगता था ना कि बचपन से ही बड़े हो गए, सिर्फ देखने के लिए छोटे थे और हर चीज़ में बड़े हो गए। तो बस यही कि शुरू से संभालते चले हैं, तो कोई ज़्यादा खास दिक्कत आई नहीं। कभी रोते थे, लगता था कि ये स्थिति मेरे लिए क्यों है। आज लगता है अगर ये स्थितियाँ मेरे लिए ना रही होती पहले, तो शायद हम यहाँ नहीं होते हैं, है ना जी। तो जिस तरह के हमने 4 अपने छोटे भाई बहनों को बड़ा किया धीरे धीरे, और फिर जल्दी। मम्मी क्या करती थी आपकी? मम्मी कुछ नहीं करी, मम्मी सिर्फ खाना बनाई, हम लोग को खिलाई है। अच्छा। बाकी जो बचपन में मेरे लोग के लिए किया हो, कि मतलब मेरे होश संभालते, मम्मी ने कभी बाहर का कुछ 1 रुपए की अर्निंग वाला कोई काम तो नहीं किया, है ना, कि मम्मी ने अर्न करके सपोर्ट किया हो।
16 साल के थे जब पापा नहीं रहे। अच्छा। तब ये एक काम है माले मंगलसूत्र की पुहाई का, जो हमने सीखा घर बैठे। और आपने कितनी उम्र में ये शुरू कर दिया था? 16 साल की उम्र। 16 साल की उम्र। हाँ, 16 साल की उम्र में ये हमने सीखा। तब हम इस काम से इतना पैसा कमा लेते थे क्योंकि गांव का जीवन था, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि पानी खरीदना है, ईंधन खरीदना है, लाइट की भी इतनी टेंशन नहीं थी, तेल के दिए में काम होता था। कितना पैसा आपको इसमें मिल जाता होगा? इतना तो मिलता ही है कि मेरी जीविका चल रही है अच्छे से, मेरे बच्चे। और जैसे मैं जानती हूँ कि आपने और लोगों को भी रोजगार दिया है। हाँ, मेरे पास इतनी महिलाएं हैं, जितने मतलब बहुत हैं, हम गिनती क्या कराएं, अच्छी खासी हैं। अब ये समझ लीजिए कि जिनके पास वक्त है और वो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए मेरे पास एक इतना अच्छा विकल्प है कि वो घर बैठकर अपने बच्चों की फीस निकालती हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। इतना तो वो मेरे पास से कमा लेती हैं, और क्या चाहिए। बिल्कुल। जब आपको घर से बाहर नहीं निकलने को मिल रहा है ना, और कोई काम आपके पास नहीं है, तो आप वो औरतें मेरे पास आती हैं। इवन ये काम करते करते सिर्फ उनको ही नहीं मदद है, बल्कि जो अच्छा कमाती हैं। हमने मेडिकल लाइन की, मेरे पास 3 औरतें जो रात को नाइट ड्यूटी करती हैं मेडिकल लाइन में, उसके बाद दिन में ये मेरा काम करती हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको पैसे चाहिए, उन्होंने कुछ ऐसा पैसे की ज़रूरत। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा सोच रखा जिनका सपना उस जगह से ना पूरा हो रहा हो, तो इसको भी वो प्लस में लाती हैं। तो अच्छा, वो और ये मिला के उनका पूरा हो रहा है, ये हमें पता है। तो सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि हम जो कमा रहे हैं, हमारे साथ इतने लोग कमा रहे हैं, है ना। और आज पैसे की ही सबको ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं छोटे की बात करूँ तो आप क्या करना चाहती थी बचपन में? एक तो पढ़ाई बहुत करनी थी, बिल्कुल पढ़ने नहीं मिला हमको। हम कक्षा 8 तक स्कूल गए। उसके बाद क्या हुआ कि आप नहीं पढ़ पाए? 9 में पढ़ने नहीं मिला, ठीक है। घर पे बैठे रहे क्योंकि पैसे नहीं थे इतने फीस देने के। उसके बाद 9th का ईयर ऐसे ही गया घर बैठे बैठे। फिर पापा ने प्राइवेट फॉर्म भरा दिया हाई स्कूल का। उसी दौरान पापा इतने बीमार हुए, जैसे तैसे मेरा एग्ज़ाम तो पास हुआ, हम भी पास हुए, मगर फिर पापा नहीं रहे। अब पापा नहीं रहे तो कितना भार। तो बस मतलब ऐसे लगा ना कि जैसे चलती जा रही है स्ट्रगल, रुकने का नाम नहीं। मगर अब हम खुश हैं, है ना। अब आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, बहुत खुश तो हैं। आपकी शादी कब हो गई थी? मेरी शादी 2011 में हुई। 2011 में। सबसे अच्छी बात है, मैं ब्यूटी पार्लर का बहुत शौक था, मतलब ब्यूटिशियन। कब आपने ये स्टार्ट किया था? क्या अब यही समझ लो, हम होश संभालें तो मेरा पार्लर स्टार्ट है। अच्छा, मतलब क्योंकि हम तब से बना रहे पहले से ही हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस साल मेरी शादी हुई, उस साल मैंने प्रोफेशनली सीखा। और उससे कहीं पहले ये समझ लो, हम आईब्रोज तो तब बनाने लगे थे, फेशियल तब करने लगे थे जब मेरे पास शायद ये आईब्रोज वाला थ्रेड भी नहीं हुआ करता था। तब भी हमने अर्निंग करी है, मेहंदी यहाँ लगाई है। वो शौक मतलब अंदर से था, डांसिंग, सिंगिंग, सब। और आपके जो भाई बहन है वो अभी क्या कर रहे हैं? सब अपनी अपनी छोटी मोटी जॉब पे हैं। सपोर्ट रहता है उनका अभी भी? बिल्कुल फुल। हाँ। उनके बिना तो हम कुछ नहीं। अगर वो नहीं है तो समझो हम आधे ही हैं। जो अब तक हिम्मत है, जहाँ हम आके खड़े हुए हैं, फुल सपोर्ट, अनकंडीशनल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सारा सामान की व्यवस्था करना, ये आपने कैसे किया? ये मेरी छोटी छोटी अर्निंग थी। हाँ। जो मैंने अच्छे से संभाल के रखी थी, क्योंकि शुरू से ही आदत रही पैसे ना खर्च करने की, पैसों को बचाने की। हाँ। हर बहुत ही नेसेसरी चीज़ों पे मैंने पैसा खर्च किया, हमेशा जोड़ा। उसके बाद यहाँ आने के बाद कुछ भाई बहन का भी सपोर्ट रहा, सबका सपोर्ट रहा। कुल मिला के अच्छा खासा सपोर्ट है सबका। अच्छा, जब आपने शादी कर ली तो शादी के बाद जब आपने ये शुरू किया काम, तो तब कैसा सपोर्ट मिला आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली का? तब भी अच्छा ही था। मैंने 5 साल इंडोर ही पार्लर चलाया है। 5 साल मैंने इंडोर चलाया। तो मतलब लोग ये भी बोलने लगते हैं ना, देखो शादी हुई नहीं कि इन्होंने काम शुरू कर दिया, इस तरह के नहीं था। मैंने 6 साल पहले पूरा घर संभाला है, मेरे दोनों बच्चे हो गए। उसके बाद मैंने वहीं पे इंडोर अपना पार्लर गेन किया, और उसके बाद अब हम 3 साल से इस मार्केट में हैं। अच्छा, मैं अगर इस काम की बात करूं तो ये आपने कैसे स्टार्ट किया और इसमें क्या लागत रहती है, क्या आपको इसमें मुनाफा मिलता है? देखिए, ये मेरा मेकिंग पे चलता है। मुझे 4 से 5 जगह से ऑर्डर मिलते हैं। वो
ज्वेलर्स भी होता है, वो सेलर भी होता है, वो कोई भी होता है। मतलब अच्छा, आपने कुछ बनाए, आप दिखा सकती हैं? हाँ, बहुत सारा कुछ है। आप देखिए, इस तरीके से लेके प्लेन से लेकर ये डोरियाँ, मतलब बहुत ऐसी रेंज है। ये तो अभी मतलब आज का ही काम है जो मेरे पास बन के आया, आज का ही है। हाँ। और डेली मेरे साथ ये होता है, आराम से अच्छा खासा मेरा माल मटेरियल बन के आता है। कितना फिर जाता है। टाइम आपको लग जाता है इसमें पूरा काम करने में? मुझे कोई काम नहीं करना होता है। सारे इसमें जो जितने प्रकार के 4-5 प्रकार के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी दाना पड़ता है, मोती पड़ता है, वो मुझे तौल के देना लेना पड़ता है, हिसाब रखना पड़ता है कुल मिला के, बस। बाकी लेडीजें बना कर लाई। 2-3 मोती गायब हो जाए हाँ, तो हाँ। उसका हिसाब कैसे देती हैं? कैसे भी नहीं, मटके से थोड़ा सा पानी बह जाएगा, पता चलेगा। सोख लेगा मटका तो पता चलेगा। हाँ, ये सब होता रहता है। अच्छा, कुछ महिलाएं जैसे आपका वीडियो देखेंगी, कुछ ये काम शुरू करना चाहती है तो कैसे शुरू कर सकती है? बिल्कुल, अगर वो मेरा चेहरा पहचानती हैं, मेरे एरिया की हैं, तो मतलब इतने लोग जानने लगे कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम उनको ही नहीं पूरा कर पाते जो मेरे पास आ रही हैं फ़िलहाल। और उनको क्या और करना होगा इस काम के लिए? कुछ नहीं, वो आएंगी मेरे पास, अपनी एक आईडी प्रूफ देंगी, सीखेंगी और अपना घर बैठे काम करेंगी। अच्छा, आपके पास जितनी भी महिलाएं आई हैं तो कोई ऐसी महिला तो नहीं है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, छोड़ के चली गई? हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ। महिलाएं नहीं छोड़ के जाती हैं, उनके घर के लोग कहते हैं अरे ये काम नहीं करो, छोटा है या कुछ है। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं। जब हम मेकअप करते हैं तो वो मेरी हेल्प के लिए आती हैं। उनकी जो फीस होती है वो हम उनको देते हैं, जो उनका बनता है। मेहंदी लगाने के लिए अनगिनत लड़कियां, हम बस एक कॉल करते हैं, वो आती हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम अकेले नहीं होते हैं। अच्छा। हम कॉल करते हैं, 4 से 5 क्या 15 चाहिए तो वो मेरे सब कांटेक्ट में हैं। जी। हाँ, जब ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि आप कितना कमा लेते हो यहाँ से? अब ये तो बताना नहीं, बताना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कमा लेते कुछ हैं कि हाँ। इस शॉप का रेंट, मेरे बच्चों की पढ़ाई और ये आप अकेले करते हम लोग की कुर्सियाँ सब अकेले संभालती हैं? हाँ, ये पार्लर से लेके ये बिजनेस तो मेरा अकेले का ही है। बाकी सब में सबका है, मेरा तो ये अकेले का है। नहीं, जैसे मैं बात करूं, जैसे घर का रेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, तो ये अकेले संभालती हूँ? नहीं, ये सब मिलजुल कर देते हैं, घर का अच्छा, हो जाता है। हाँ, तो देखा, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि जो औरत है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है, पर जैसे इन्होंने स्टार्ट किया है तो बहुत सारे लोगों का इनको सपोर्ट भी मिलता है, तब जाकर ये यहाँ तक पहुँची हुई है। अच्छा, अगर मैं सोचूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको और आगे जाने का मौका मिले, लोग आपको चांस देंगे, तो आप क्या वहाँ पे जाना चाहेंगी? हमें नहीं लगता, क्योंकि हम अभी यहीं ठीक है। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे अपने हाथ से संभालने हैं या किसी के भरोसे नहीं संभालने हैं ना। तो हम इतना मतलब कमाना तो हर कोई चाहता है, मगर हमें लगता है जितना हम कमा रहे इतना पर्याप्त है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना, इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो कौन सा टाइम रहा होगा जब, जैसे आपने बताया कि बचपन से आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, तो वो कौन सा दिन था जब आप मुस्कुराई होगी, तब लगा होगा हाँ अब सारी चीज़ें सही हो रही हैं? बस यही है, देखो अभी मुस्कुरा रहे हैं, सब सही है, सब सही। लेकिन उस टाइम का बताइए ना, जब आप बहुत सारी अभी तक मुश्किलों से कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बस यही लगा कि जब पहली बार हमने मार्केट में अपना पार्लर डाला, तब मतलब बहुत खुशी हुई कि हाँ आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरी चीज़, कई बार हुआ पार्लर डाला हमने, कई बार ये भी हुआ कि बोनी तक नहीं हुई, एक क्लाइंट तक नहीं आया कि मतलब मेरा काम चला। ये ख्याल नहीं आया कि नहीं अब मुझे छोड़ देना है? नहीं, कभी नहीं। हाँ, कभी, लगातार आप क्योंकि ये मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। पैशन से तो छोटा ही है इंटरेस्ट ना, तो पैशन है मेरा। तो अगर इसमें जैसे आपको कोई क्लास खोलनी हो, किसी बच्चों को सिखाना नहीं हो? कर सकते, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं हाँ, है। सिखाने के लिए बताया तो जब मतलब टाइमली, कभी भी मेरे पास कुछ जैसे कि अपॉइंटमेंट्स वाले काम होते हैं, मेकअप हुआ या मेहंदी हुई, तब हम कॉल करके अपने बुला लेते हैं, बच्चे हेल्पर्स सारे वो सब रहते हैं। हम परमानेंट यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे आने का टाइम फिक्स नहीं है, बच्चे हैं, हमें उनको टाइम देना पड़ता है हर वक्त। कभी हम 12 बजे आते हैं, हाँ। कभी 11 बजे भी आ जाते हैं। तो आपका क्या टाइम रहता है, शेड्यूल क्या रहता है आपका? कोई शेड्यूल नहीं है यहाँ से जाने का, फिर वहाँ से आने वैसे का? तो 8:30 पे चले जाते हैं। अच्छा। और जब काम होता है तो 12 भी बजता है। अच्छा, हाँ, तो फिर काम बच्चों की की- पढ़ाई देखना। अब जैसे यहाँ हमारा मोमडन एरिया अच्छा खासा है, तो हमें जब ईद आती है, बकरीद आती है, तो 2 से 2:30 बज जाते हैं रात को। इतना काम आता है मेरे पास। जैसे आपके पास इतने सारे सामान आते हैं, इसमें से कोई कीमती
भी सामान जो आपके पास आता हो हाँ, वो बिल्कुल कैसे ऐसा। संभाल के रखती हैं? मेरा काम है ज्वेलर्स की पुहाई करना। जैसे देखिए ये है एक चीज है ना, तो ये पूरा gold सोना है इसमें, हाँ gold है। बिल्कुल ये गोल्ड है। हाँ। और क्या होता है कि जैसे सिल्वर या गोल्ड की पुहाई होती है, उसका माला बनना होता है, मंगलसूत्र बनना होता है, वो मेरे पास आता है। मेरी मार्केट में अनगिनत ज्वेलर्स हैं जिनका काम मुझे मिलता है। तो ये सबको मिल जाता है या भरोसा उसके लिए नहीं पहले? नहीं, यहाँ पे फिलहाल तो एक व्यक्ति और हैं जो मार्केट के अंदर ये काम करते हैं, दूसरे हम हैं। तो इस चीज़ से मेरी अच्छी खासी अर्निंग होती है। मतलब ये परमानेंट है मेरे लिए। अच्छा, इसकी मार्केट आपने शुरुआत कैसी की? मतलब होता है ना, कहीं हम गए काम मांगा तो हाँ, कोई बस भरोसा यही नहीं होता करता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भरोसा करता है। तो आप पे ऐसा कैसे नहीं। भरोसा मतलब उठा आपने काम पूरा ही? अपने आप पे बस थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये हम है? करके दे देंगे आप। हाँ बिल्कुल। और एक बार हुआ, दो बार हुआ, कुछ शब्दों का भी कुछ कीमत है, आज भी है लोगों के बीच, जिसका हमें फ़ायदा मिला है और लोग यकीन करते हैं। आज तक मुझसे एक मतलब सुई के बराबर भी किसी का नुकसान नहीं हुआ फिलहाल। मतलब इस काम को लेकर आप बिल्कुल मतलब लगी रहती हो, हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण काम रहता हाँ, है। बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए, देखा हम लोगों ने बात किया एक ऐसी महिला से जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर रही हैं। इतनी सारी मुश्किल होने के बाद भी वो यहाँ तक का अपना सफ़र तय कर पाई हैं और इसी के साथ साथ कई महिलाओं की प्रेरणा बन रही हैं, उन्हें रोज़गार दे रही हैं। और इससे बड़ी बात हमारे देश में क्या होगी। आप देख रहे थे द सोलर मिरर, और अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, आप यहाँ आना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।